अब वो सेटअप अच्छी तरीके से काम करेगा या फिर वो फेल होने वाला है, ये हमको कौन बताता है? ये बताती है अपने 80% साइकोलॉजी। कभी तो रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिर जाता है, कभी कभी क्या होता है कि रेजिस्टेंस लेकर के थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, उसको लगेगा कि भैया मार्केट मुझे 100 रुपया दे रहा है एक लॉट में, कहीं ये मेरा प्रॉफिट जो दिख रहा है मार्केट लेकर ना चला जाए, एकदम से नीचे न गिर जाए। अरे गिर जाने तो यार, ठीक है, उसको काहे तुम देख रहे हो? अपना लॉस को कंट्रोल करो। मार्केट अगर प्रॉफिट में चला गया, एक बार 100-150 रुपए आपको प्रॉफिट दिखा दिया, तो इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है? अगर आपका एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो जाता है तो क्या आपको दूसरा ट्रेड बनाना चाहिए? ये बहुत बड़ी बात होती है। सर आपको दूसरा ट्रेड बनाना चाहिए और जरूर बनाना। आप इतने ज्यादा महान हो, आप लॉस से नहीं डरते हो, आप प्रॉफिट से डरते हो, क्योंकि आप प्रॉफिट में निकल जाते हो, लॉस में नहीं निकलते। तो डरे किसमें? अगर आप लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर होगे तो आपको ये जरूर पता होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर केवल एक ही ऐसी चीज है जो अपने को प्रॉफिटेबल बना सकती है, वो है क्या? साइकोलॉजी। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो, कुछ भी फंडामेंटल सीख लो, एनालिसिस कर लो, टेक्निकल चीज सीख लो, कुछ भी कर लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। आज मैं आपको एक ऐसी साइकोलॉजी बताने वाला हूँ जिसके बेस पे अगर आप हेड और टेल करके भी अपने जो सिक्का होता है ना, 1-2 रुपए होता है जो, उसको अगर आप हेड और टेल करके भी अगर आप एंट्री बनाओगे स्टॉक मार्केट के अंदर, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। आपको सर ये क्या बात होगी भला, हेड टेल करके कैसे प्रॉफिट हो जाएगा? अरे भाई वही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये टेक्निकल सीखने से कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता है। टेक्निकल चीज आपको पता है, मुझको भी पता है, और जो अदर लोग हैं उनको भी पता है। अगर टेक्निकल से प्रॉफिट बनता होता तो सभी लोग आज के टाइम पे प्रॉफिट कर रहे होते, और अपन लोग इस तरीके से फालतू का वीडियो ना बना रहे होते, और आप लोग यहाँ पर ना देख रहे होते। साइकोलॉजी का आज मैं आपको बेसिक पॉइंट बताऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट बताने वाला हूँ, ट्रेड बनाने का तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपके काफी ज्यादा काम में आने वाला है। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर केवल दो चीज होती है। एक होता है अपना टेक्निकल चीज, आप लोगों ने नाम सुना होगा। मार्केट के अंदर जो टेक्निकल चीज होती है ओनली फॉर 20% काम करता है मार्केट में, ठीक है? 20% मार्केट में केवल टेक्निकल चीज ही काम करती है। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए, ठीक है? मार्केट में जो 80% काम करता है वो अपना ह्यूमन साइकोलॉजी। मार्केट में जो साइकोलॉजी होता है, जिसको अपन लोग शॉर्ट फॉर्म में PSY बोल देते हैं, ये साइकोलॉजी ही एक ऐसी चीज होती है जो अपने को प्रॉफिटेबल बना सकती है। 20% चीज में अपन लोग मेहनत करते रहते हैं, जैसे कि कुछ हमारे W पैटर्न हो गए, M पैटर्न हो गया, और टेक्निकल चीज हो गई जैसे कि हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर। तो इन सभी टेक्निकल चीजों के पीछे हम लोग भागते रहते हैं, और जबकि इसका जो रेशो कितना है मार्केट में, ओनली फॉर 20%। भाई जब हमको पता है कि ये चीज 20% ही काम करती है, तो इसके पीछे इतना दिमाग क्यों लगाना? दिमाग तो उस चीज में लगाओ ना जिसका रेशो ज्यादा है। यहाँ पे 80% जो चीज काम करती है उस पर अपन लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? ये आपकी गलती नहीं होती है ना, मेरी गलती होती है, ठीक है सर? जब मैं सीख रहा था स्टार्टिंग टाइम पे, तो मैंने भी 20% पे ही दिमाग लगाया था। अब देखिए क्या होता है ना, ये जो 20% वाली चीज होती है, ये ना काफी ज्यादा सिंपल होती है। इस वजह से आप लोग इसके जाल पे फंस जाते हो। आपको लगता है कि भाई मार्केट के अंदर केवल यही चीज है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये अपना मतलब रियल लाइफ में होता है कि जो दिखता है वो बिक जाता है। तो अगर हम असलियत की बात करें तो अपने रियल लाइफ में भी जो चीज दिखती है वो चीज एक्चुअली में होती नहीं है। ऐसा सेम अपने स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी आपको दिखती नहीं है, लेकिन यही काम करती है, ठीक है सर? तो ये छोटा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छी तरीके से घुस गया होगा कि भाई 20% चीज वाले पे इतना फोकस नहीं करना है, काम करना है तो ओनली साइकोलॉजी पर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आपको 4 चीज देखने के लिए मिलेंगी: ट्रेडिंग माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी हो गया, ठीक है? ये सारी चीजें अपनी आती है 80% के अंदर। 20% पे आपका कोई सेटअप हो गया मार्केट के अंदर, W पैटर्न, M पैटर्न, ठीक है? ऐसे कुछ सेटअप होते हैं जिसपे आप लोग ट्रेड बनाते हो। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेड बनाने के तरीके को, ठीक है? ट्रेड कैसे बनाया जाए। ये जो ओवर ट्रेडिंग नाम का शब्द होता है ना, ये हर एक बिगिनर ट्रेडर के अंदर इस तरीके से घुसा होता है। कुछ और चीज घुसे या फिर ना घुसे, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से चला जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग करने की सीधी सी वजह क्या होती है, यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। मार्केट में सबसे पहले आपका कोई सेटअप नहीं होता है, तब आप लोग ओवर ट्रेडिंग करोगे। मार्केट में आपको कहाँ पे एंट्री बनानी है तो आप लोग ओवर ट्रेडिंग करोगे। आपका एंट्री पॉइंट डिफाइंड नहीं होता है। मार्केट में आपको कहाँ पे एग्जिट होना है, ये आपका एग्जिट पॉइंट पता नहीं होता है, ठीक है? तो आप लोग ओवर ट्रेडिंग करते हो। सो ओवर ट्रेडिंग क्या सिंपल पॉइंट यहाँ पे समझना है आपको कि आपका कोई सेटअप नहीं होता है। अगर आपका सेटअप रहेगा तो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। अगर आपका सेटअप नहीं है तो आप रैंडम ट्रेडिंग करोगे, कहीं पे भी कूद जाओगे, मार्केट में रेड एंड ग्रीन को देख करके बाय सेल करने का प्लान करोगे। अगर आप अपना कोई सेटअप बना लोगे, सोच लोगे कि हाँ मार्केट में अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन होता है तो ही मैं ट्रेड बनाने वाला हूँ, तो ओवर ट्रेडिंग नाम की जो चीज है ना आपके दिमाग से इस कदर हट जाएगी, भाई आप ओवर ट्रेडिंग करना ही छोड़ दोगे। हम लोग क्यों ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि मार्केट में कब ट्रेड बनाना है। ओवर ट्रेडिंग केवल वही बंदा करेगा जिसके पास नॉलेज नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ी कड़वी बात है, शायद आपको ये बात हजम ना हो, लेकिन खुद से सोच के देखना। आप ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हो? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। जब किसी बंदे के पास नॉलेज हो जाती है, उसको पता पड़ जाता है कि कहां मुझे एंट्री करनी है, कहां मुझे एग्जिट करना है, वो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आपको चार्ट के अंदर दिखेगा। लेकिन आपको कैसे कभी दिखता है कि कहां मुझे एंट्री करनी है, कहां मुझे एग्जिट करना है?
नहीं दिखता ऐसा। आप एंट्री बनाने में भी जल्दबाजी करते हो, निकलने में भी जल्दबाजी करते हो, क्योंकि आपका कोई सेटअप फिक्स नहीं है सर। ठीक है, ये रियल बात है। आप लोगों को साथ यकीन ना हो रहा हो तो शांति से बैठ करके कुर्सी में लाइट वाइट बंद कर लेना अपनी कमरे की, फिर सोचना जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ वो सही है या फिर गलत है। एक कोई भी बंदा प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन जाता है? उसके अंदर कोई मैजिक वैजिक या कोई भगवान उसको शक्ति नहीं दे देता कि हाँ बेटा तू जा बन गया प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करता है कि भाई अपना जो सेटअप होता है उसको बना लेता है। वो सोच लेता है कि हाँ मार्केट में अगर कोई स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट में हुई तो मैं यहाँ पे ट्रेड बनाने का प्लान करूंगा। स्टॉप लॉस हंटिंग के बेस पर वो लोग ट्रेड बनाते हैं। मार्केट में क्या काम करता है, अगर आप चार्ट के अंदर दूसरे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाओगे, मेरे कहने का मतलब है कोई रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे सेलिंग करनी है, ये सब लोगों को पता होता है। किसी से भी पूछ लेना वो बता देगा आपको कि हाँ रेजिस्टेंस पे सेलिंग किया जाता है। आपने देखा रेजिस्टेंस से एक बार सेलिंग हो चुकी नीचे के लिए, एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा पता क्या करेगा, वो इस रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड नहीं बनाएगा। वो एक रियल योद्धा की तरह साइड में बैठ करके पूरा गेम देखेगा मार्केट का। भाई साहब मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिर रहा है, गिर जाने दो, मुझे नहीं करना ट्रेड यहाँ पे। उसके माइंड में खुफिया बात चल रही होती है कि भाई रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे गया, इसका मतलब ऊपर साइड में स्टॉप लॉस से छोड़ के गया है। इस पॉइंट पे वो लॉजिकली तरीके से थोड़ा सोचेगा कि मार्केट ये नीचे गिरा, रिट्रेसमेंट किया 50% का मार्केट ने, ठीक है, ऊपर साइड में स्टॉप लॉस लगा है, अगर ये नीचे साइड से बैक होता है ऊपर के लिए तो मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा, क्योंकि मुझे टारगेट पॉइंट दिख रहा है। मार्केट कैसे चलता है, जिस डायरेक्शन में एक आम रिटेलर का स्टॉप लॉस लगा होता है उसका पहले स्टॉप लॉस खाएगा फिर मार्केट बैक होगा, ऐसा मार्केट चलता है। तो ऊपर साइड में मार्केट के पास टारगेट है, जस्ट मार्केट ये ऊपर के लिए बैक होगा, हम लोगों को ये वाला टारगेट मिल जाएगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटा सा एक सेटअप होता है मार्केट के अंदर। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करता है, वो देखता है कि मार्केट में अगर कोई सेटअप बनता है तो ही मैं ट्रेड बनाने वाला हूँ। अब आप लोग ये सोच के देखिए, मार्केट में कोई भी सेटअप ऐसा तो है नहीं कि भाई एक दिन के अंदर 10 बार बन जाए, 20 बार बन जाए, 50 बार बन जाए, ऐसा नहीं होता ना। ओवर ट्रेडिंग आप लोग क्यों करते हो, क्योंकि आपने कोई सेटअप अपना डिफाइंड करके नहीं रखा है, इस वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। अगर कोई पर्सनली सेटअप बना लोगे तो ओवर ट्रेडिंग नाम की चीज आपके दिमाग से हट जाएगी। तो पहली बात क्या कि आपको सर ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग कैसे खत्म होगी, जब आप लोग अपना सेटअप बनाओगे। अभी सेटअप वाला फंक्शन आता है टेक्निकल चीज में, ठीक है, मार्केट में अपन लोग जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं सेटअप हमारा वहीं से बनता है। अब वो सेटअप अच्छी तरीके से काम करेगा या फिर वो फेल होने वाला है, ये हमको कौन बताता है, ये बताती है अपने 80% साइकोलॉजी। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा मार्केट कभी तो रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिर जाता है, कभी कभी क्या होता है कि रेजिस्टेंस लेकर के थोड़ा नीचे आया फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसा क्यों होता है, अगर आपको मार्केट का साइकोलॉजी पता रहेगा ना तो आप लोग इस बात को समझ पाओगे कि मार्केट के पास ऊपर के लिए कोई टारगेट होगा तो मार्केट भाई रेजिस्टेंस लेकर के थोड़ा नीचे गिरेगा फिर ये ऊपर चला जाएगा। अगर ऊपर साइड में कोई टारगेट नहीं हुआ तो मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिर जाएगा। चलिए अपन लोग मान लेते हैं कि आपने अपना कोई सेटअप बना लिया, अब भाई सेटअप भी बन गया, हम लोग अब ट्रेड कैसे बनाएंगे। चलिए मैं अज्यूम करता हूं कि छोटा सा ये सेटअप है, पिवोट पॉइंट कोई लाइन है, पिवोट पॉइंट एक सेटअप होता है मार्केट में, पिवोट पॉइंट एक लाइन है। पिवोट पॉइंट के बेस पर आपको लगता है कि जैसे मार्केट इस पिवोट पॉइंट को टच करेगा मैं ऑलवेजली ऊपर के लिए ट्रेड बनाऊंगा, अगर मुझे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड बनाने वाला हूं, ये आपका सेटअप है। अब देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे काम करती है, जब भी आप लोग ट्रेड बनाओ तो पहली बात हमेशा ये याद रखिएगा मार्केट में कभी भी अपने प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं किया जाता है मार्केट में, ठीक है ना। अपन लोग कंट्रोल क्या करते हैं, लॉस को कंट्रोल करते हैं। मार्केट में लॉस कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन एक जो बिगनर पर्सन होता है ना वो कभी भी लॉस को कंट्रोल नहीं करता, वो अपने प्रॉफिट को कंट्रोल करता है। उसको लगता है कि 2 पॉइंट मिल रहा है यार, काहे के लिए चलाना चाहिए, इसको मैं निकाल लेता हूं उससे बढ़िया, ठीक है चला ना जाए मेरा, वो ऐसा सोचता है। अगर मार्केट में उसका टारगेट भी अगर 10 पॉइंट का है ना, वो प्रॉपर 10 पॉइंट के लिए वेट नहीं करेगा। अगर उसको ये भी पता रहेगा ना कि मार्केट 10 पॉइंट नहीं 20 पॉइंट का टारगेट देने वाला है, तब भी भैया वो पहले टारगेट तक वेट नहीं कर पाएगा। उसको लगता है कि भाई 150-200 रुपया बन रहा है मेरा, जितना भी उसको मैं लेकर के अपने अकाउंट में डाल ले रहा हूँ, क्या फायदा मेरा ये वाला पैसा ना चला जाए, वो ऐसा सोचता है। अगर निफ्टी 50 की बात करूं मैं, 4 पॉइंट के हिसाब से 100 रुपया आपका बन रहा है, ठीक है, उसको लगेगा कि भैया मार्केट मुझे 100 रुपया दे रहा है एक लॉट में, कहीं ये मेरा प्रॉफिट जो दिख रहा है मार्केट लेकर ना चला जाए, एकदम से नीचे न गिर जाए, अरे गिर जाने तो यार, ठीक है, उसको काहे तुम देख रहे हो, अपना लॉस को कंट्रोल करो, बस इतना सोचो मेरा जो स्टॉप लॉस पॉइंट है मार्केट अगर उसको टच करेगा तो मैं वहां से निकल जाऊंगा, बस इतना मुझे पता है। प्रॉफिट में मुझे नहीं पता कि मार्केट कितना बड़ा मुझे प्रॉफिट दे देगा, हाँ लेकिन लॉस का जरूर पता है कि मेरा अगर लॉस है 10 पॉइंट का तो भाई मैं 10 पॉइंट का लॉस लेकर ही निकलूंगा। यहाँ पे छोटी सी बात आपको समझ में आई, कभी भी अपने प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं करना है, ऑलवेजली अपने लॉस को कंट्रोल करना है। अब अपन लोग बात करते हैं अपने प्रॉफिट को कैसे अपन लोग बचाएंगे, इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। मार्केट अगर प्रॉफिट में चला गया एक बार 100-150 रुपए आपको प्रॉफिट दिखा दिया तो इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अब देखिएगा मैं मान लेता हूं कि आपका जो टारगेट पॉइंट है वो है 20 पॉइंट का, आपका स्टॉप लॉस है ओनली 10 पॉइंट का, ठीक है। मार्केट आपको डायरेक्शन में जाने लगता है, हमेशा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करता है, वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करता है। मार्केट में अगर एक कैंडल बना ऊपर के लिए, ठीक है,
एक कैंडल बना, इसका मतलब उसको 4-5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। 4-5 रुपए का मतलब मान लेते हैं कि 4 पॉइंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे कोई हैमर कैंडल देखा हुआ, इस हैमर कैंडल के बेस पे आपने ट्रेड बनाया ऊपर के लिए, तो अपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे? इस हैमर कैंडल के नीचे ही तो लगाओगे ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस था पहले आपका। अब मार्केट ये ऊपर जाने लगा, इसका मतलब है कि भाई 4-5 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जब ये कैंडल का फॉर्मेशन बन के पूरा रेडी हो जाए, इसके बाद में जब दूसरा कैंडल बनने लगे, तो आपका जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे, इस स्टॉप लॉस को हटा करके अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लीजिए। अगर आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हालांकि अपन लोग ज्यादा ऐसे करते नहीं है, प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट पे फिक्स रहते हैं, लेकिन तब भी आपको लगता है कि ना भैया मैं प्रॉफिट देखूंगा तो मैं निकल जाऊंगा, मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ। जब दूसरा कैंडल ऊपर जाने लगे तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जब दूसरा कैंडल भी बन के इस तरीके से कंप्लीट हो जाए ऊपर के लिए, जो स्टॉप लॉस था यहाँ से, इसको ऊपर उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दो। इसका मतलब है अगर मार्केट आपके बैक भी घूमता है तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में अचानक से छोटी छोटी कैंडल बनेंगी, छोटी छोटी कैंडल बनेंगी, एकदम से मार्केट उड़ गया ऊपर के लिए, ठीक है, लंबा चौड़ा से उड़ जाता ऊपर से। इस मोमेंटम को आप लोग कैसे पकड़ पाओगे? जब आप लोग अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आपका एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो जाता है तो क्या आपको दूसरा ट्रेड बनाना चाहिए? ये बहुत बड़ी बात होती है। सर आपको दूसरा ट्रेड बनाना चाहिए, और जरूर बनाना चाहिए। अगर आपका सेटअप बनता है तो आपको ट्रेड बनाना चाहिए, लेकिन बात ये आती है कि भाई यहाँ पे अपना रिस्क मैनेजमेंट क्या होने वाला है। मान लीजिए वो लॉस में चला गया, तो अपन लोग क्या करेंगे? लॉस में अगर चला भी जाता तो भी आप लोग प्रॉफिट में रहोगे। एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए आपने निफ्टी 50 के अंदर कोई ट्रेड बनाया, या फिर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड बनाया, ठीक है। निफ्टी 50 की बात करते हैं, 100 क्वांटिटी से आप लोगों ने ट्रेड बनाया, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया। जो आप लोगों ने अपना टारगेट लगाया हुआ था 1:2 के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो गया। अब आप दूसरा ट्रेड बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? पहले ट्रेड में आप लोगों ने यहाँ पे 100 क्वांटिटी का यूज किया था। जब आप दूसरा ट्रेड बनाओगे तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी यूज करोगे? 50 क्वांटिटी ही ओनली यूज करनी है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई 50% करना है? अगर आपको मान लीजिए एक तरफा अगर लॉस भी हो जाता है तब भी आप लोग प्रॉफिट में ही रहोगे। तो मार्केट के अंदर एक ट्रेड करो या फिर 2 ट्रेड करो, लेकिन अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसको मैनेज करके रखो। चलिए अब मान लेते हैं कि भाई इस ट्रेड में भी आपका प्रॉफिट हो गया, आपने दूसरा ट्रेड किया, दूसरे ट्रेड में भी आपका प्रॉफिट हो जाता अच्छी तरीके से, ठीक है। इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या था? 1:2 के हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए वेट किया, प्रॉपर आपने टारगेट के लिए वेट किया। अब आप तीसरा ट्रेड बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग ओनली 25 क्वांटिटी ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। पहले ट्रेड में अपन लोगों ने 100 क्वांटिटी यूज किया, दूसरे ट्रेड में अपन लोगों ने उसका और आधा कर दिया, तीसरे में हमने उसका और आधा कर दिया। ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी चीज 100% नहीं होती है। मान लीजिए बाई चांस मार्केट ये बैक हो गया, आपका स्टॉप लॉस इसने हंटिंग कर दिया, तो आप लोग क्या करोगे? हम लोग कभी भी ये नहीं कह सकते 100% कि जिस पॉइंट पे आप लोग एंट्री बना रहे हो मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। हम लोग ये जरूर सोचते हैं मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में नहीं गया, तो अगर हमारा स्टॉप लॉस जाता है तो स्टॉप लॉस कितना जाएगा, ओनली फॉर स्टॉप लॉस को अपन लोग देखते हैं, टारगेट को नहीं देखते। मार्केट हमको टारगेट कितना भी बड़ा दे सकता है स्टॉप लॉस, लेकिन हमको लिमिटेड ही लेना पड़ता है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। इसको ट्राई करिएगा, खुद से सोच के देखना जो मैं आपको बता रहा हूं क्या वास्तव में रियलिटी है या फिर गलत बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है सर। यही चीज मार्केट में काम करती है। जब मार्केट प्रॉफिट में जाता है ना, उस टाइम पे आपकी धड़कनें बढ़ती हैं, पर जब आप लॉस में जा रहे होते हो ना, उस टाइम पे आप लोगों को डर नहीं लगता। एक बंदे को डर लगता है केवल प्रॉफिट से वो डरता है, लॉस से नहीं डरता कोई भी। आप इतने ज्यादा महान हो, आप लॉस से नहीं डरते हो, आप प्रॉफिट से डरते हो, क्योंकि आप प्रॉफिट में निकल जाते हो, लॉस में नहीं निकलते। तो डरे किस में? सोच के बताइए आप लोग किस में डरे? प्रॉफिट में डरे ना, लॉस में थोड़ा ना डरे हो। लॉस में तो अपनी बहादुरी दिखाओगे, रुकोगे मस्त तरीका है, भैया मैं बॉडी बिल्डर, मेरे पास पैसा ज्यादा है, मैं करोड़पति आदमी हूँ, अब मैं रुका रहूंगा यहाँ पे। अरे भले करोड़पति हो, लेकिन रुक क्यों रहे हो? आपको लगता है कि मेरे इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे हैं? मैं अपने जब प्रॉफिट लॉस को देख रहा हूँ, अपने पीएनएल को मैं देख रहा हूँ, तो मेरा वहां से निकलने का मन कर रहा है, तो अपना फोन को उल्टा कर दो। देखने से आपका जो फोन है ना, या फिर आपको कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं देने वाला, प्रॉफिट वो आपको उतना ही देगा। हमेशा आपने एक बात नोट करी होगी कि जब भी आप मेरी लाइव वीडियो देखते हो तो मैं अपना जो एनालिसिस है उसको करता हूं मैं धन के चार्ट पे। आपके बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, सर आप धन के चार्ट पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों नहीं करते हो? काहे के लिए करूं भैया मैं? वो मुझे दिखेगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना मेरा लॉस हो रहा है, तो क्या मैं वहां पे अपने इमोशन कंट्रोल कर पाऊंगा? नहीं कर पाने का। भाई मैं भी इंसान हूं, मुझे अपने इमोशन कंट्रोल करने हैं। आज के टाइम पे भी मैं अपना फोन को उल्टा कर देता हूं, क्योंकि मैं अपना प्रॉफिट लॉस नहीं देखना चाहता, मैं केवल अपना प्रोसेस देखना चाहता हूं। अगर मेरा प्रोसेस ठीक है भाई प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगर मैं प्रॉफिट देखते रहा तो भाई प्रोसेस का अपने आप हो जाएगा? नहीं होने वाला है। जब प्रोसेस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, ये ध्यान रखा करो इस बात को। खुद से सोचिएगा, जब भी अपन लोग किसी सिक्के का हेड और टेल करते हैं, वहां पे 50% चांस होते हैं कि हेड आएगा, 50% चांस होते हैं कि मार्केट में टेल आएगा।
ठीक है, ये आपको पता होगा। अगर आपने 9th-10th क्लास की अगर वो मैथ पढ़ी होगी उसमें पता होगा कि भाई 50-50% चांस होते हैं, 50-50% यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है हेड आने की भी और टेल आने की भी। अपन लोग ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई 80% चांस है कि मार्केट में टेल आ सकता है, 80% चांस है कि मार्केट में हेड आ सकता है। अपन लोग ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ भी आ सकता है, 50-50 चांस है यहाँ पे। सेम इसी लॉजिक को अप्लाई करते हैं अपने सेटअप के ऊपर। हम लोगों ने कोई सेटअप बनाया था, जैसे कि पिवोट पॉइंट वाला कोई सेटअप अपन लोगों ने बनाया हुआ था। अगर पिवोट पॉइंट पे मार्केट सपोर्ट लेगा तो अपन लोग ऊपर के लिए ट्रेड बनाएंगे। मान लेते हैं 50% चांस है इसके फेल होने के, 50% चांस है इसके पास होने के, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे रहने वाला है, हमें ऑब्वियसली यहाँ पे 1:2 के हिसाब से ट्रेड तो करना ही है। लेकिन मान लेते हैं अपने पास जो कैपिटल है, कैपिटल की भाई कैपिटल भी तो होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, ऐसा थोड़ा ना है। मैं मान लेता हूं आपके पास 1 लाख कैपिटल है, उस 1 लाख कैपिटल को हमने 5 भागों में यहाँ पे डिवाइड कर लिया। अगर आपके पास 20,000 रुपया भी है ना, उसको भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। अभी ये मत सोचना कि मेरे पास 1 लाख कैपिटल ही होना चाहिए। मैंने बोला अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो कभी भी पूरा 1 लाख मत लगाओ, उसको हमेशा 5 भागों में डिवाइड कर लीजिए, जिससे आपका 20,000 रुपया ही निकल के आ जाए, ठीक है। 20,000 से आपको एक महीने ट्रेडिंग करना है, 20,000 से आपको फिर दूसरे महीने ट्रेडिंग करना है, ठीक है। इस 20,000 से फिर आपको और दूसरे महीने ट्रेडिंग करना है, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए बोला है कि जो आपका 1 लाख कैपिटल जो ये बचा हुआ है, इसको आप प्रॉपर तरीके से खत्म ना कर पाओ और आपका जो माइंड सेट है वो भी आपको समझ में आ जाए कि हाँ मुझे किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। हम लोग प्रॉफिट के बारे में तो बहुत ज्यादा बात करते हैं कि हमको प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना। आज मैं बात करता हूँ लॉस के बारे में कि आपको प्रॉफिट नहीं, आपको केवल लॉस करना है। मैं बोलता हूं आपको 20,000 कैपिटल को यूज करना है, केवल स्टॉक मार्केट में आपको अपना कैपिटल यूज करना है, प्रॉफिट नहीं करना, लूज करना बस इसको, ठीक है। तो आपको जो रिस्क है वो भाई डिसाइड करता है आपकी क्वांटिटी साइज पर, आपकी कितनी क्वांटिटी है, आप कितनी क्वांटिटी मार्केट में ले रहे हो, ठीक है। हम लोग मानते हैं आपके पास अगर 20,000 कैपिटल है तो आप ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 100-200 क्वांटिटी ले लोगे, ऐसा तो है नहीं ना। हम लोग बात करते हैं केवल एक लॉट से। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो भाई कम रिस्क लो। ज्यादा रिस्क लेने के लिए कौन सी चुलबुली मची पड़ी है आपको, पैसा कमाने की ज्यादा जल्दी है क्या। एक लॉट से मान लीजिए बैंक निफ्टी में हमको ट्रेड करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना है केवल एक लॉट से। एक लॉट कितने का है, 15 क्वांटिटी का, ठीक है। 15 क्वांटिटी का मार्केट में एक लॉट है। हम लोग मान लेते हैं अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो उसको ऑलवेजली 1:2 के हिसाब से लेके चलना है, 1:2 के हिसाब से। लेकिन नोट करने वाली बात यह कि आपको प्रॉपर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉप लॉस मिलता है तो स्टॉप लॉस लेकर निकलना है। अपना जो टारगेट है 1:2 से कम मत लीजिए। मतलब अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो एक लॉट से, मानता हूं आपको 100 पॉइंट का टारगेट है आपका, ठीक है, 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपका 1500 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आपका लॉस होता है तो आपका यहाँ पे 700 750 के हिसाब से आपका यहाँ पे लॉस होने वाला है। अब हम लोग मानते हैं कि भाई साहब आपको 50 पॉइंट, मतलब आपको हर ट्रेड में 50 पॉइंट का लॉस करना है। हर ट्रेड में 50 पॉइंट का लॉस करना है। प्रॉफिट करो या फिर ना करो इसकी कोई वजह नहीं है, बस केवल आपको लॉस करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अपने पास 20,000 कैपिटल है, हमको लॉस कितना करना है, हर एक ट्रेड में 750 रुपया। एक ट्रेड में 750 से ज्यादा अपने को लॉस नहीं करना, इससे कम हो जाए वो चलेगा। मान लेता हूं मैं केवल आपको 750 रुपया लॉस करने हैं। अब आपके पास 20,000 कैपिटल है तो आप कितने बार ट्रेड करोगे एक महीने में कि भाई आपका ये 20,000 कैपिटल खत्म हो जाए। 26 ट्रेड ही कर पाओगे, ठीक है, 26 ट्रेड कर पाओगे, जिसमें आप अपना मैक्सिमम लॉस कितना कर सकते हो, 19,500 रुपया आप लोग अपना मैक्सिमम लॉस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपका कैपिटल तो 20,000 रुपया है और अगर हम लोग यहाँ पे 27 ट्रेड करते हैं तो भाई आपका जो लॉस है वो 20,000 से ज्यादा हो जाएगा। तो अपने को 20,000 से अंदर रखना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक बात डिसाइड किया कि हाँ भाई मैं 26 ट्रेड ही यहाँ पे कर सकता हूँ एक महीने के अंदर, अगर मैं केवल लॉस करता हूँ तो। मान लेते हैं हम लोग 1%, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई साहब अगर आप लोग केवल प्रॉफिट करते हो, ओनली फॉर प्रॉफिट करते हो लगातार एक महीने, तो आपको कितना यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, 29,000 के आसपास, ठीक है ना। 29,000 आपका प्रॉफिट रहेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई आप लोग हमेशा प्रॉफिट में रहने वाले हो, लॉस में रहेंगे। चलिए अपन लोग मानते हैं कि केवल आप 50 बार प्रॉफिट करते हो, 50 बार आप लॉस करते हो, तो भी क्या आप प्रॉफिट में रहने वाले हो। चलिए कुछ ज्यादा हो गया ये। तो अगर आप 60% लॉस करते हो, केवल 40% ही प्रॉफिट करते हो 1:2 के हिसाब से, तो क्या आप प्रॉफिट में रहोगे, तब भी सर आप प्रॉफिट में रहने वाले हो, ठीक है, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। किस तरीके से समझिएगा, 26 बार मार्केट में अपन लोग मैक्सिमम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास 20,000 कैपिटल हो, इसको मैं डिवाइड करता हूं 2 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, 13 बार, ठीक है ना। 13 बार आप लोग प्रॉफिट करते हो, ठीक है, 13 बार आप लोग यहाँ पे लॉस करते हो। हम लोगों ने प्रॉफिट किया 13 बार, तो यहाँ पे कितना होगा 1:2 के हिसाब से, यहाँ पे आता अपना 19,500, ठीक है। 19,500 हम लोग प्रॉफिट करते हैं अगर 50% अपन लोग प्रॉफिट करते हैं और 50% अपन लोग लॉस करते हैं तो, ठीक है। हम लोग लॉस कितना कर सकते हैं, रेशो कौन सा अपना 1 रेशो है। अगर 13 बार यहाँ पे लॉस करते तो लॉस कितना होगा, 9,750 केवल अपना लॉस होने वाला, ठीक है। इसको ध्यान समझिएगा,
9,750 अपना लॉस होगा। अगर हम लोग 13 बार प्रॉफिट करते हैं तो 19,500 अपना प्रॉफिट रहेगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर दे तो अपना कितना प्रॉफिट निकलेगा, 9,750 अपना यहाँ पे प्रॉफिट निकला। तो आप लोग देख रहे हो ऑल ओवर मंथ में हम लोग 9,750 में प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। मतलब आपने 13 बार अगर प्रॉफिट करते हो, 13 बार अगर आप लोग लॉस करते हो, मतलब आपके अगर 50-50 चांस है लॉस करने के और प्रॉफिट करने के, तब भी आप ऑल ओवर मंथ में 9,750 प्रॉफिट में ही निकलोगे अगर आपका कैपिटल 20,000 है तो। ठीक है, मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, आपको प्रॉपर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मैनेज करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड बनाना पड़ेगा, तो ही आप प्रॉफिट में हो सकते हो सर। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना हेड और टेल के अकॉर्डिंग, वही बात है। चलिए मान लेते हैं कि आप लॉस ज्यादा करते हो, प्रॉफिट कम करते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 60% या फिर 70% भी लॉस करते हो और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये ठीक है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो केवल 1:2 के हिसाब से अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस ले रहे हो, प्रॉपर अपना आप टारगेट ले रहे हो, तब भी सर आप मंथ के एंड में प्रॉफिट में निकलोगे। भले ही आप 2,000 रुपये प्रॉफिट में निकलो, लेकिन आप प्रॉफिट में निकलोगे यहाँ पे। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करता है, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अटल रहता है। वो सर इस बात को देखता है कि मार्केट में अगर मेरा टारगेट 100 पॉइंट का है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 50 पॉइंट का, तो मुझे 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेना है और टारगेट मुझे हमेशा 100 पॉइंट का ही लेना है। 100 पॉइंट से मैं कम नहीं लेने वाला हूँ, हालांकि 1-2 पॉइंट चल जाता है क्योंकि ट्रेडिंग इज हार्ड। ठीक है, ठीक है, ट्रेडिंग एक आर्ट की तरह होता है। तो ये बात सर आपको समझ में आई। तो हमेशा जो भी आपका कैपिटल है उसको इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा डिवाइड करके देखा करो भाई मैं कितनी बार लॉस कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाया करो। और ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही ट्रेड बनाना है। ठीक है, कभी कभी आप ट्रेड ना करके भी देखो मार्केट के अंदर कितना अच्छा लगता है। ये नहीं कि भाई एक दिन के अंदर ही आपको प्रॉफिट चाहिए। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना 9,750, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसको देख करके बहुत खुश रहेगा, लेकिन एक जो बिगिनर पर्सन होगा ना उसको ये आज ही चाहिए, आज। ये मैंने 1 महीने का बताया, 1 महीने तक वेट नहीं करने वाला। उसको लगता है कि मैंने आज 20,000 लगाया तो मेरा 20 का 20 लाख बन जाना चाहिए, वो ऐसा सोचता है। तो ऐसा क्या पॉसिबल है सर? नहीं है पॉसिबल। हाँ, हम लोग लालच कर जाते हैं, लेकिन लालच अपने को नहीं करना है ना। ये बात जब अपने को पता है कि भाई मार्केट में ऐसा नहीं होता है, समझाने के बाद भी ना समझ में आए तो उसको कहते हैं गधा। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे मैं समझ चुका हूं, वही बात मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप देख रहे हो ना मार्केट में ट्रेडिंग करना कितना आसान होता है। अगर आप तुक्का मार ट्रेडिंग में करोगे यार तब भी प्रॉफिट में रहोगे यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखिएगा सेटअप के बेस पे ही आपको ट्रेड करना है। कहीं पे बीच में नहीं घुस जाना कि मार्केट चल रहा है वहां पे घुस गए, ऐसा नहीं करना है। सेटअप को बनने का वेट करना है। और ये बात ध्यान में रखिएगा, जब तक आपका सेटअप ना बने तब तक आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, सेटअप के बेस पे आप लोग ट्रेड बनाया करो। सो फाइनली गाइस, आज के टॉपिक से आपको नॉलेज मिली हो कि भाई ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, कुछ बताया हुआ है, तो छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है इनको बैठ के किया करो भाई साहब। कोई दूसरे यहाँ पे बताने नहीं आने वाला है। प्रॉब्लम आपकी है, आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर दूसरा कोई बंदा बताने लगा ना तो आपको पता नहीं क्या बता के चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बैठ के सोचा करो भाई मैं जो बता रहा हूँ ये वास्तव में काम करेगा, और आप लोग इनको ट्राई करिएगा। अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करना कि 10,000 के हिसाब से मेरा कितना यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन रहा है। अगर आपका केवल 10,000 होता तो आपका प्रॉफिट भी यहाँ पे आधा होता। मैं केवल बात कर रहा हूँ लॉस की, केवल लॉस करना सीखिए, प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक होगा आपका। लॉस को मैनेज करना सीखिए, प्रॉफिट को मैनेज करते हो, प्रॉफिट को कंट्रोल करते हो। प्रॉफिट को क्यों कंट्रोल कर रहे हो भाई, लॉस को कंट्रोल करो। आप इतने महान बन जाते हो ना कि लॉस में क्या बोलते हैं उसको, करोड़पति वाली फीलिंग लाते हो अपने अंदर कि मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है भाई साहब, ले जा मार्केट तू जितने भी लेना तुझे। लेकिन बाद में देखो ना बैठ कर रोते हो अच्छी तरीके से। तो ऐसा नहीं सोचना होता है। ठीक है सर, ट्रेडिंग आपके माइंडसेट पर डिपेंड होता है कि आपका क्या माइंडसेट है, किस तरीके से आप लोग सोच रहे हो। ठीक है सर, सो उम्मीद है गाइस मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश करी आप लोगों को बताने की। वीडियो तो नॉलेज मिला हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप इसी तरीके से और कुछ एडवांस साइकोलॉजी चाहते हो मार्केट के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, ट्रेडिंग चार्ट के बारे में, कि मार्केट में ऑपरेटर कैसे एंट्री लेता है, ये सारी चीजें, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन प्रॉपर ध्यान करना साइकोलॉजी पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।